गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और 22,000 सीटों पर हलचल तेज़ हो चुकी है। ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें निकल के आ रही हैं और जो मुहिम चलाई जा रही थी 22,000 सीटों को जोड़ने की, उसको काफ़ी बल मिला है और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी लखनऊ पहुंच रहे हैं और इसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। उधर जहां मुख्यमंत्री आवास है, मुख्यमंत्री आवास पर जहां भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहीं पर ही, तो कुल मिलाकर मुद्दा जो है इस समय 22,000 सीटों का वो लाइमलाइट में है और सरकार समझ चुकी है कि 1,37,000 पदों को जो भरना था, जो बचे हुए पद थे, उन पदों को सरकार किसी भी सूरत में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती। जो शेष बचे हुए पद हैं, कोई भी नियम ये नहीं कहता है, चाहे आरक्षण नियमावली की का जो धारा 4 है उसका जो सी पार्ट है उसमें चाहे कैरी फॉरवर्ड नियम सरकार ने खुद ही ख़त्म किया था कि हम पदों को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। और जब सरकार ने खुद ही उस कॉलम को वहाँ से हटा दिया कैरी फॉरवर्ड का नियम को, तो सरकार बचे हुए पदों को कैसे ले जा सकती है। इसके पीछे तर्क तो बहुत सारे हैं, जैसा कि आप ग्रुप में देखते रहते हैं बार बार। एक जो पहले था, सरकार ने 3 नंबर कॉमन दिए। सरकार ने जियो में लिखा हम किसी भी तरह का संशोधन नहीं करेंगे, फिर सरकार ने संशोधन कराया। सरकार ने ये भी कहा था कि बाद में हम लेटरल एंट्री नहीं करेंगे किसी भी तरह की, लेकिन 280 के 290 के समथिंग शिक्षा मित्रों की एंट्री कराई। सरकार ने ये भी कहा कि हम पिछले भर्ती के पद इसमें नहीं जोड़ सकते, जबकि सरकार ने 72,825 के 6,100 पद जो है वो 68,500 में जोड़े, जबकि वो टेट से थी और वो लिखित परीक्षा से भर्ती थी। और ये जो 1,37,000 पद हैं, ये तो एक ही भर्ती के क्रम में 2 क्रमांकित भर्तियाँ निकाली गई, जो कि 1,37,000 पदों को भरने के क्रम में थी। तो हर रूप में सरकार जो है फंसी हुई है। लेकिन क्या है, 2 तरह के मुद्दे एक जगह मिक्स हो रहे हैं। 2 तरह के मुद्दे, सेंस यहाँ पर क्या है, 2 तरह के मुद्दों से सेंस यहाँ पर ये है कि जो आरक्षण वाला मुद्दा है, सरकार उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहती, क्योंकि बार बार सरकार को आरक्षण के मुद्दे पर घेरा जा रहा है। इलेक्शन सर पर है और सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि आरक्षण का बहाना लेकर कोई भी, तो 22,000 सीटों से जुड़े हुए जो लोग हैं, मैं भी उनसे कहना चाहूँगा कि आप किसी भी तरह का सरकार के ऊपर जो दबाव बनाएं, उसमें आरक्षण टारगेटेड ना बनाएं। मतलब टीम भले ही 2 रहें, लेकिन दोनों टीमें अलग अलग काम करें। 22,000 सीटों की टीम अलग काम करे सीटों को जुड़वाने के लिए, और जो आरक्षण वाला मैटर है उसको अलग से आप प्रेजेंट करें। अगर आप दोनों को मिक्स कर देंगे तो सरकार जो है आरक्षण के मामले में दबने के लिए तैयार नहीं होगी। कारण है आने वाला चुनाव। और यदि सरकार अपनी गलती मान लेगी या सरकार पूर्णतः स्पष्ट होती यहाँ पर, तो सीधी सी बात है कि सरकार आने वाले समय में जब भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो जो लिस्ट है, जो कट ऑफ लिस्ट है वर्गाकार, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण का, सरकार उसको जल्दी ही जो उसको रिलीज़ कर देगी। सरकार जब उस लिस्ट को रिलीज़ कर देगी तो आने वाले समय में सरकार उन चीज़ों से बिल्कुल भी अपने आप को बांधेगी नहीं। क्योंकि जब माननीय सदन में या कहीं भी बेसिक शिक्षा मंत्री से पूछा जाता है कि आरक्षण को लेकर, तो उन्होंने उसको बड़ी भली भांति कई बार समझा दिया है ना। कोई भी सरकार हो, चाहे वो भाजपा के अलावा बसपा हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी सरकार ये नहीं सुनना चाहेगी कि उसने आरक्षण का गलत इस्तेमाल किया है। जबकि बार बार बेसिक शिक्षा मंत्री जी साफ साफ कह चुके हैं कि आरक्षण के मामले में हमने इतने पदों पर भर्ती करी और इतने पद जो है वहाँ पर मतलब लगभग 6 से 7 हज़ार जो जनरल कैटेगरी के पोस्ट थी, वहाँ पर भी ओबीसी को चयन दिया। तो वो जो मुद्दा है वो मुद्दा अलग रहने दिया जाए, वो मैटर अलग है। क्योंकि अगर दोनों मैटर मिला दिए गए तो सरकार 22,000 सीटों को जोड़ने से थोड़ा कतराएगी, क्योंकि सरकार को लगेगा हम इन्हें आरक्षण की भरपाई में जोड़ रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक संवैधानिक पॉइंट है, वहाँ पे कोर्ट का आदेश है और सरकार को उसका अनुपालन करना है। इसलिए नहीं क्योंकि सरकार ने आरक्षण के मुद्दे पर तो बात ही नहीं हो रही इस बारे में, ये बात हो रही है 22,000 सीटों को जोड़ने को लेकर। तो जब भी एक मंच से दोनों की आवाज़ उठाई जाए, उस समय भी जो 22,000 का मुद्दा है वो प्रखर होना चाहिए, वो सबसे ऊपर होना चाहिए। वो दूसरी बात है कि देखिए जितने भी वहाँ पर लोग लखनऊ में जो विपक्षी पार्टी के आते हैं, वो सबसे पहले उस मुद्दे को पकड़ते हैं जिससे सरकार को नीचे दिखाया जा सके, सरकार को दबाया जा सके। तो हमें ये नहीं होने देना है कि हमें अपना 22,000 का मुद्दा चुनावी रूप ले ले, हमें इसको चुनाव का पॉइंट नहीं बनाना है।
हमें अपनी 22,000 सीटों को जुड़वाना है, तो हमें 22,000 सीटों को जुड़वाने के मुद्दे पर ही काम करना है। हमें दूसरी विपक्षी पार्टियों को ऐसा मुद्दा नहीं देना है कि मुद्दा होने को तो बहुत बड़ा लाइमलाइट हो जाए, मुद्दा बड़ा हो जाए, लेकिन उसका फल ना मिले। तो ऐसा मुद्दा किस काम का, जो, क्योंकि आपको पता है, सबको पता है कि आरक्षण का मुद्दा बहुत ज़्यादा लाइमलाइट हो चुका है, धरने प्रदर्शन भी हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने साफ साफ मना कर दिया उसके लिए। लेकिन हमारा जो 1,37,000 पदों को भरने का क्रम है, वो सीटें हमको पूरी चाहिए सरकार से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और वो पद पूरे। अच्छा, दूसरा, जैसे ही सरकार की रूपरेखा इस भर्ती के अनुरूप में तैयार होगी 22,000 सीटों को जोड़ने के पक्ष में, तो जो भी बात होगी, यदि सरकार जोड़ती है तो भी और नहीं जोड़ती है तो भी, तो माननीय न्यायालय के दरवाजे खुले हुए हैं। सही समय पर कोर्ट में रिट डाली जाएगी उसके लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, और समय से ही उसको आगे बढ़ाया जाएगा। दोनों तरीके हैं। एक तो अनुनय विनय निवेदन करने के साथ साथ माननीय न्यायालय का निर्णय है कि 1,37,000 पदों को सरकार पूरा भरे, और जो पहला तरीका है वो धरने का है, जो कि लखनऊ चल रहा है बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से। और भी मेरी भाइयों से दरख्वास्त है, वो भी लखनऊ आकर इसमें ज़्यादा भागीदारी करें। देखिए, जब संख्या बड़ी होती है तो सरकार पर उस चीज़ का थोड़ा बहुत असर पड़ता है। सरकार को महसूस होती है कि जो अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हैं, ये कोई विपक्षी पार्टियों द्वारा इकट्ठे किए गए अभ्यर्थी नहीं हैं, ये खुद जिन्होंने सरकार का चुनाव किया है, सरकार के साथ खड़े हैं, वो अभ्यर्थी हैं। तो और वो सरकार से अपेक्षाएं रखते हैं कि सरकार उनकी भर्ती को पूरा करे। तो हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी इस भर्ती को मांग को मानेगी और जल्दी ही इसका समाधान करेगी। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।